भाभी के रवैये से मुझे अंदाजा हो गया कि मेरा खदशा बिल्कुल दुरुस्त था। ऐसी बातें ना करो नियाज हुसैन। दानिया सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, वो मेरे लिए सादिया की जगह है। और शायद आपकी यही सबसे बड़ी गलती है। दानिया अपनी शनाख्त, अपना वजूद रखती है। वो सादिया नहीं है और ना ही कभी बन सकती, मगर आपने और भाभी ने उसे सादिया समझ ली। आपने उसको अपनी बहन समझकर अपनी मोहब्बत लुटाने की कोशिश की, तो भाभी ने उसको अपनी नन समझकर उसकी शख्सियत निकाली। मगर इस कोशिश में नुकसान तो मेरी बेटी का हुआ। शायद तुम ठीक कह रहे हो नियाज हुसैन, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, मेरी जात से या मेरे बेटे की जात से कभी दानिया को तकलीफ नहीं पहुंची है। हाँ, जहां तक बीना का ताल्लुक है, उसके रवैये में बदलाव जरूर आया है। उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। इसकी जरूरत नहीं है भाई साहब। मैं सोच रहा हूं दानिया को अपने साथ घर ले जाऊं। कुछ दिन दूर रहेगी तो शायद उसकी तबीयत में बदलाव आ जाए और उसकी गैर मौजूदगी में भाभी को भी अपने रवैये पे गौर करने का मौका मिल जाए। भाई साहब, आप अपनी बेटी को लेकर जाना चाहते हैं तो शौक से ले जाइए, लेकिन लेकर जाने से पहले अपनी बीवी से पूछ लीजिए एक बार, वो अपनी बेटी को घर से निकालेंगी या मेरी बहू समझकर दरवाजे से ही लौटा देंगी। क्या हो गया तुम्हें बीना? ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? आप भूल गए हैं शायद, आपकी बहन ने लास्ट टाइम क्या पैगाम भेजा था। उनका उनकी बेटियों के साथ कोई ताल्लुक, रिश्ता, नाता नहीं है। ये शर्त हमने नहीं रखी थी। भाभी ठीक कह रही। सादिया के दिल में अगर जरा सी भी गुंजाइश होती या उसको जरा सा भी एहसास होता तो वो इस वक्त हमारे साथ आती यहाँ पर, मगर उसने तो साफ इनकार कर दिया। लेकिन भाई साहब, कमाल है, इस सब के बावजूद आप हमारी बहू को साथ लेकर जाना चाहते हैं। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, पहले हम फारा को ड्रॉप करेंगे, उसके बाद मुझे घर वापस छोड़ देना, ठीक है?